आज देश में कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, फिर वो दिल्ली हो या कोटा। हाल ही में इंदौर के भंवरकुआं में एक स्टूडेंट को क्लास के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। कोचिंग सेंटर बच्चों को अपनी उम्र की परवाह किए बिना उन्हें संस्थान में प्रवेश दे देते हैं, यानी एडमिशन दे देते हैं। कई बार मनमानी फीस वसूलने के भी केस सामने आते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस में क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। कोचिंग सेंटर में जिन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के माता पिता से अच्छी रैंक या अच्छे नंबर की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं किए जा सकते। कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र को एडमिशन नहीं दे सकते। छात्र की 16 साल से कम उम्र होने पर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के बाद ही उन्हें एडमिशन देना चाहिए। कोचिंग सेंटर संस्थान की क्वालिटी सुविधा के कारण स्टूडेंट के अच्छे परिणाम के वादे वाले भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते। किसी भी ऐसे शिक्षक को कोचिंग में नहीं रखा जा सकता जो किसी नैतिक अपराध के दोषी हों। कोचिंग सेंटर के पास वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम, कोर्स की पूरी अवधि, छात्रावास की सुविधा, दी जाने वाली फीस, आसान एग्जिट पॉलिसी, शुल्क वापसी नीति, कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण होगा। वेबसाइट में उन छात्रों का विवरण भी देना होगा जिन्हें कोचिंग में पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिला। स्टूडेंट के स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती। फीस को लेकर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो जान लीजिए। कोचिंग सेंटर प्रोस्पेक्टस, नोटिस और अन्य सामग्री अपने छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान करें। यदि छात्र पूरा भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोड़ देता है तो शेष अवधि के लिए पहले से जमा की गई फीस या बची हुई फीस को 10 दिन के अंदर वापस करना होगा। यदि छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो बीच में कोचिंग छोड़ने पर हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस होगी। किसी स्पेशल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, हालांकि कोर्स की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोचिंग सेंटर में मूल संरचना के तहत एक बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट, आपातकालीन सेवा के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, महिला हेल्पलाइन जैसे रिफिल सुविधाएं सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए। सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पेयजल उपलब्ध होगा। कोचिंग सेंटर में जहां भी आवश्यकता हो वहां सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सुरक्षा अच्छी तरह से बनाई रखनी चाहिए। छुट्टी के लिए क्या गाइडलाइन है वो जान लीजिए। कोचिंग क्लास का असर स्कूल की उपस्थिति पे नहीं पड़ना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन मूल्यांकन परीक्षा यानी असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। अब कुल 5 घंटे की ही कोचिंग क्लासेस हो सकती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।